आज 14 फरवरी है। जैसा कि शिव महापुराण की कथा कुशीनगर की पावन धरती पे होने वाला है। और अभी आप मेरे दूसरे तरफ देख सकते हैं कि जो कुशीनगर यानी कि वेलकम महापरिनिवार स्थली कुशीनगर को नाम से जाना जाता है, उस स्थली के मेन गेट पे अभी सारी ये गाड़ियां का जाम लगा हुआ है। यह जाम किस लिए लगा है? क्योंकि आज शिव महापुराण का कथा का पहला दिन है और उसके साथ साथ जो पंडित सिहोर वाले हैं यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा आने वाले हैं और मात्र यानी कि 2 से 3 घंटे के भीतर उनकी कथा का पहला दिन आज यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन उसके पूरे भक्तों का जो तांता है कुशीनगर की पावन धरती पर लगातार लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगभग हजारों की संख्या में गाड़ियां प्रदेश के विभिन्न कोनों से आती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ जो उनके भक्त हैं, प्रदीप मिश्रा के चाहने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं और जो उनके पालन करने वाले हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ इधर दिखाई दे रहे होंगे आपको। आज पूरा कुशीनगर की जो धरती है, जो छोटे प्रखंड पंडित या फिर जो छोटे आचार्य हैं, उनसे भरा पड़ा है। यानी बात अगर व्यवसाय की जाए तो व्यवसाय की जो वृद्धि है इन अगर विगत 7 दिनों में देखी जाए तो हो सकता है इसके विगत दिनों से ज्यादा होने वाली है। क्योंकि जो टीकाधारी बोले जाते हैं, जो टीका लोगों को करते हैं, उनका भी जमावड़ा भी यहाँ पे आ चुका है और लगभग लाखों की संख्या में टीका करने वाले यहाँ पे आए हैं। इस टीका करने वालों की वजह से यहाँ की जो बिजनेस क्लासिक है उसमें भी वृद्धि होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ कुशीनगर के लोगों को इन दिनों में, आने वाले 7 दिनों में हो सकती है कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। या किस लिए करना पड़ेगा? क्योंकि बाहर से लगभग हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी गाड़ियां भी आ रही है। जो आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि अब ये पूरा जो कुशीनगर का एंट्री गेट है ये जाम पड़ा हुआ है। अब से कुछ देर में पंडित प्रदीप मिश्रा का यहाँ से प्रवचन स्टार्ट होगा। महाशिव पुराण जिसको कहा जाता है, शिव पुराण की कथा कुशीनगर के रामाभारी स्तूप के बगल में 1 बजे से स्टार्ट होगी। लेकिन उसके पूर्व अभी भी जो आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि जो सैनिक बल है वो मौजूद है। जो ट्रैफिक है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है और जो कुशीनगर पुलिस का पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा में जो विशेष ध्यान दिया गया है वाकई सराहनीय है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस साइड में देख पा रहे होंगे कि कुशीनगर पुलिस चौकी है, जस्ट उसके सामने जो सेना के बल है उनको नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। सेना के जो बल है उनको नियुक्त किया गया है कि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके और किसी भी प्रकार की अराजक तत्वों द्वारा या कोई अशांति का भाव न फैले और किसी प्रकार की दंगा यहाँ पे न हो। खैर अभी हम आपको कुशीनगर गेट का स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहे हैं जहां से प्रदीप मिश्रा के अनुयायी एंट्री करने वाले हैं। जो कथा रामाभारी स्तूप के बगल में चल रही है और लगभग जो कुशीनगर पुलिस का तांता लगा हुआ है, भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। पुलिस कुशीनगर की प्रशासन व्यवस्था लोगों के बचाव के लिए, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी संपूर्ण प्रयास कर रही है कि किसी तरह से भी लोगों को कोई परेशानियां न हो। आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ के कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, सारे लोगों का महत्वपूर्ण और विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार ट्रैफिक को हैंडल किया जा सके। लेकिन तमाम विभिन्न क्षेत्रों से आप देख सकते हैं यूपी 60, यूपी 57, यूपी 72, यूपी 32, लखनऊ से, गोरखपुर क्षेत्र से और भी तमाम क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। हम चलते हैं, आपको अंदर की चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार पंडित प्रदीप मिश्रा का जहां कथा वाचना चल रही है वहां की क्या स्थिति है और इन रास्तों की क्या स्थिति है और जो भक्त है वो कहां कहां से आ रहा है। जो आप देख पा रहे होंगे, जो हम सारी प्रदीप मिश्रा की जो कथा वाचना स्टार्ट होने वाली है उसकी सारी अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो कुशीनगर की धरती पे तमाम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, उनके लिए कुछ लोगों द्वारा सेवा भावना भी की जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ की स्थानीय पुलिस द्वारा जो ट्रैफिक है उसको हैंडल करने में लगी हुई है कि किसी प्रकार के लोगों को कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े ट्रैफिक संबंधित। लेकिन उसके साथ साथ भक्तों के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे कोई भी अशांति हिंसा न फैलाया जाए। लेकिन कुछ यहाँ के संस्थाओं द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे लोग निःशुल्क यहाँ से जा सकते हैं। अभी यहाँ से जो दूरी है आप देख पा रहे होंगे, कुशीनगर गेट से जो पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का कथावाचक जो बुलाए गए हैं जहाँ पे कथा होने वाली है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे निःशुल्क रिक्शा का भी प्रबंध किया गया है कि जो लोग प्रदेश के विभिन्न कोने से आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। हम इससे जानने का प्रयास करेंगे कि जो यह निःशुल्क रिक्शा चलाई जा रही है ये चारों तरफ, ये किसी प्रबंधन द्वारा चलाई जा रही है या फिर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा। क्या नाम है भैया? अरविंद कुमार। ये रिक्शा आपका है जी। ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये शक्ति टूर्स एंड ट्रेवल्स एक दुकान है। निःशुल्क है या पेड है? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है जी। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है? जी नहीं। किसको किसको ले, कोई भी जा सकता है या फिर विशेष कैटेगरी के लोग? नहीं सर, जो ये आ रहे हैं ना पंडाल की तरफ से, मतलब कथा सुनने वाले, प्रदीप मिश्रा को सुनने के जी लिए। जी जी।
आप देख सकते हैं कि जो शक्ति ट्रेवल्स एंड टूर्स है, यानी कि जो कस्या में जो विदेश भेजने का काम करती है और टिकट जो इनके द्वारा की जाती है, उनके द्वारा जो पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के श्रीमुख से श्री महापुराण कथा जो आयोजना किया गया है, इस कथा स्थल तक ले जाने के लिए ये सारे ऑटो रिक्शा चला जा रहे हैं। निःशुल्क रिक्शा सेंटर आप देख सकते हैं जो शक्ति ट्रेवल्स एंड टूर्स के द्वारा है। बाकी यहाँ से जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है। जिससे भी प्रकार भक्त आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का सामना परेशानियों का न करना पड़े, उसके लिए सारी व्यवस्था है। बाकी किस प्रकार और भी विशेष कार्यक्रम किए गए हैं। अभी हम लोग कुशीनगर रामा भार स्तूप पे हैं और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि जो प्रभु पंडित प्रदीप मिश्रा है उनका कथा शुरू हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ आज पहला दिन है और चारों तरफ अभी दुकानों का जो सिलसिला है वो लगा हुआ है। अभी चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि जो चारों तरफ से जो देश के विभिन्न कोनों से, प्रदेश के विभिन्न कोने से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कुशीनगर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इजाफा करने के लिए ज्यादा कारगर साबित होगी। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि उधर जो है कथा शुरू हो चुकी है, लेकिन इधर जो दुकानदार हैं दुकान अभी लगाना स्टार्ट किए हैं। आज पहला दिन है। उसके साथ साथ पूरे चारों तरफ अभी लोग अभी तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं देश के विभिन्न कोनों से, प्रदेश के विभिन्न कोनों से। और साथ साथ जो प्रदीप मिश्रा का अनुयायी है उनका भी आना लगातार जारी है। उसके पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो मजिस्ट्रेट यानी कि कुशीनगर जिले के जो मजिस्ट्रेट की गाड़ियां हैं, जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो भी लगी हुई है कि किसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मुहैया करा जाए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो। लोगों को जो भक्त आ रहे हैं प्रदेश के कोने से उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, तमाम बच्चे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए आ रहे हैं। इस अभी जो मौसम है ये भी काफी चिंताजनक है, जैसा कि अभी बारिश हो रहा है और लगभग सुबह से जब बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा के चाहने वालों के लिए यह एक संकोच खड़ा कर दिया था कि किस प्रकार आखिर में आज कथा शुरू भी होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन उसके साथ साथ अभी कथा शुरू हो चुका है। 14 फरवरी है और 14 फरवरी के साथ साथ जिस प्रकार प्रदीप मिश्रा के लिए यह डेट रखा गया था 14 से लेकर 20 फरवरी तक कथा चलेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो भक्तों का सिलसिला है वो आते रह रहा है। आज बारिश के बाद भी जिस प्रकार अनुमान किया गया था कि जो प्रदीप मिश्रा के सुनने वाले भक्त हैं शायद ही उतनी संख्या में पहुंचे जितनी की संख्या में सोचा गया था। लेकिन जो सोचा गया था उसके साथ साथ उसकी अपेक्षा अधिक भक्त अभी प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए आ रहे हैं। और इधर प्रदीप मिश्रा का जो कथा है वो लगभग शुरू भी हो चुका है। जैसा कि 1 बजे से डेट था कि जो प्रदीप मिश्रा हैं वो अपना कथा स्टार्ट करेंगे। बाकी प्रदीप मिश्रा अपने सिंहासन में बैठ चुके हैं और उनका आसन तैयार हो चुका है, उनका कथा भी शुरू हो चुका है और भक्तों का लगातार जो आवागमन है वो भी शुरू हो चुका है। बाकी जो दुकानों का है, चाय पकौड़े की दुकान, जलेबियों की दुकान और पूरे चारों तरफ की ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे कि मार्केटिंग की जो दृष्टि से देखा जाए तो मार्केटिंग की भी काफी अच्छा यहाँ पे प्रबंध किया गया है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उसके साथ साथ कुछ बाहरी लोग भी हैं जो अपना दुकान यहाँ पे डाल रहे हैं कि जो भक्त आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार के अगर खाने के सामान चाहिए या पानी चाहिए या फिर जैसा पूजा पाठ सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी सामान है, शंख है, पुस्तक है, मंदिर है, माले हैं, उनको मिल जाए। और ये देख सकते हैं कि दान कार्यालय जो भक्तों का यह तादाद है ये एंट्री गेट से लगातार उनके पंडाल की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार 71 लाख रुपए की लागत से केवल यह पंडाल निर्माण किया गया था, वो पंडाल लगभग बन के पूरे भी हो चुके थे और उनकी कथा भी शुरू हो चुकी है। चारों तरफ भी आप मेरे देख पा रहे होंगे कि होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो चोंगे लगे हुए हैं, एंट्री गेट लगे हुए हैं और एंट्री गेट पे जो पुलिस की स्थानीय मौजूदगी है। यहाँ पे अभी एक बात है कि कोई भी बाहरी पुलिस नहीं है, जो स्थानीय पुलिस है वही अभी मौजूद है और उसके साथ साथ सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जो बाहरी गाड़ियां हैं उनका प्रवेश इस रोड पे वर्जित हो गया है। अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको जो थाई मंदिर कुशीनगर का है, थाई मंदिर से लेकर रामा भार स्तूप तक सारी बैरिकेडिंग करके रोक दी गई है। बाहरी गाड़ियों का जो प्रवेश है वहाँ का ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभी रोक दिया गया है। बाकी जो एंट्री गेट है इस कथा पंडाल का, वहाँ पे अभी जो स्थानीय पुलिस है वो लगे हुए हैं और चिन्हित करके सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। जो भक्त हैं और किसी भी प्रकार के अशांतिजनक जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पर जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए प्रदीप मिश्रा की, तो प्रदीप मिश्रा की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पे। बाकी कथावाचक का प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय जो शिव महापुराण के कथावाचक कहे जाते हैं, आज उनका कुशीनगर की पावन धरती पे पहला दिन है और कथा शुरू भी हो चुका है। आप लोग को कथा से जुड़ी सारी अपडेट मिलते रहेंगे, बने रहिए पूर्वांचल भारत के साथ। बाकी हमारा यह प्रयास पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो टीकाधारी होते हैं जो टीका करने के लिए विशेष तौर पर बाहर से भी लोग आए हुए हैं, इनका यहाँ पे आगमन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।